तो आज हम करेंगे रिसाइजिंग टू अ स्पेसिफिक साइज़। आपने किसी भी इमेज या फिर अपने डॉक्यूमेंट को फ़ोटोशॉप में एक पर्टिकुलर साइज़ का बनाना है तो आप उसको कैसे बनाओगे। उसके लिए टू रिसाइज योर इमेज टू अ प्रीसेट साइज फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो आपको क्या करना है उसके लिए, इन द मेन मेन्यू गो टू फाइल एंड देन न्यू ऑप्शन। फाइल मेन्यू में जाके आपने न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। In the new dialog box, click on the preset drop down menu। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने वहाँ पे उस डायलॉग बॉक्स में प्रीसेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। यू विल सी सेवरल प्रीसेट साइजेस such as 2x3, 4x6, 5x7, 5x10 with the preset resolution of 300 ppi। तो आपको उसमें बहुत सारी ऑप्शंस या फिर बहुत सारे स्पेसिफिक प्रीसेट साइज आपको दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ बताए गए हैं। और उसमें आपका जो रेजोल्यूशन होगा उन प्रीसेट साइज का वो होगा 300 ppi। तो तो इसी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पे ये न्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें ये ऑप्शन आपकी दी है यहाँ पे प्रीसेट की। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे, तो उनमें से आप कोई भी स्पेसिफिक साइज चूज़ करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, चूज़ करने के बाद आपने सिंपल क्या क्लिक करना है, ओके क्लिक करना होता है। तो चूज द साइज दैट यू विश एंड क्लिक ओके। ऑल द प्रीसेट साइजेस आर इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो जितने भी आपके प्रीसेट साइजेस होंगे वो सारे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होगी, जो आपकी इस तरीके की होती है, मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। If you wish to resize an image with the landscape orientation, you need to create your own preset. To create your own size, do the following। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इमेज है वो आपको लैंडस्केप में दिखनी चाहिए, मतलब जिसकी विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो, ऐसी इमेज आप चाहते हो तो आपको खुद का प्रीसेट साइज क्रिएट करना होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, टाइप इन द वैल्यू ऑफ फॉर विड्थ एंड हाइट, फॉर एग्जाम्पल 7x5। आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू में जो आपके सामने विड्थ की वैल्यू है और हाइट की वैल्यू है उसको आपको खुद टाइप करना पड़ता है। जैसे कि आपने कर दिया 7x5। टाइप इन योर डिजायर्ड रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन भी आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि 150 ppi इज इनफ फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। अगर आपको हाई क्वालिटी प्रिंटिंग चाहिए तो 150 ppi इज इनफ। अगर आप वेब पेज के लिए कोई इमेज बनाना चाहते हो तो उसके लिए 75 ppi इज गुड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक द सेव प्रीसेट बटन। इस बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका ये वाला साइज सेट हो जाए प्रीसेट साइज में। राइट, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपना प्रीसेट साइज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन, हाइट का ऑप्शन। तो विड्थ में जैसे यहाँ 7 टाइप कर दिया और यहाँ 5 टाइप कर दिया, उसके बाद सेव प्रीसेट में जाना है। तो ये है रेजोल्यूशन, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने अपना रेजोल्यूशन टाइप करना है, चाहे 72 रखना है या 150 रखना है। ये सब सेट करने के बाद सेव प्रीसेट पे क्लिक करिए आप, तो आपका जो प्रीसेट साइज है वो सिलेक्ट सेव हो जाएगा उसके बटन को प्रेस करने के बाद। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं टू अ स्पेसिफिक साइज। नेक्स्ट इज एनलार्जिंग। थोड़ा अगर आप बड़ा करना चाहते हैं साइज को, इफ़ यू वांट टू मेक योर डिजिटल फोटो इनटू अ पोस्टर साइज इमेज, यू कैन डू इट इन द इमेज साइज बॉक्स, इमेज साइज डायलॉग बॉक्स। अब आप अपनी कोई फ़ोटो है उसको आप एक पोस्टर साइज़ में क्रिएट करना चाहते हो। पोस्टर साइज़ समझते हो ना, आप एक बहुत बड़ा पेज में आप प्रिंट करना चाहते हो, एज अ एक पोस्टर आप क्रिएट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको इमेज साइज डायलॉग बॉक्स में सब सेटिंग करनी होती है। However, just increasing the dimensions will make the image appear blurry and pixelated. To enlarge the image without losing the quality, follow these steps। अगर हम ऐसे ही अपनी इमेज की डायमेंशंस इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो
ब्लर हो जाएगी और उसमें पिक्सल पिक्सल से हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो हम इमेज को एनलार्ज करना चाहते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी हम मेंटेन करना चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? ओपन द डिजिटल इमेज यू विश टू एनलार्ज। सबसे पहले तो आपने वो इमेज ओपन करनी है जिसको आप बड़ा करना चाहते हैं। फिर मेन मेन्यू में जाके आपने इमेज मेन्यू में जाना है और वहाँ से इमेज साइज सिलेक्ट करना है। In the image size dialog box, make sure the resample image box is checked off. अब आपने वहाँ पे ये ध्यान देना है कि resample image box आपका checked off होना चाहिए, मीन्स उसमें ये निशान नहीं आना चाहिए, राइट का निशान। And choose bicubic smoother from the drop down box. अब आपने ड्रॉप डाउन बॉक्स से क्या सिलेक्ट करना है? बाईक्यूबिक स्मूदर ऑप्शन, राइट। तो ये है आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स, इमेज डायलॉग बॉक्स इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये बाईक्यूबिक स्मूदर है और ये रीसैम्पल इमेज आपका है, इसको आपने चेकड ऑफ करना है, मीन्स आपने ये चेक नहीं करना है, राइट। चेंज द डॉक्यूमेंट साइज मेजरमेंट टू %। अब आपने डॉक्यूमेंट साइज को आपने परसेंटेजेस में चेंज करना है। लाइक यहाँ पे ये जो है इंच में होगा तो आपने किस में कर देना है, इसको % में करना है। दिस विल इंक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज बाय 10%। इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज साइज है वो 10% बड़ी हो जाएगी। Continuing enlarging by 10% till you are satisfied with the size। अब आपने 10% तक इंक्रीज करते जाना है जब तक आपको नहीं लगता कि आपको अपना स्पेसिफिक साइज मिल गया है, ठीक है। जब आपको लगेगा कि आपको सिर्फ इतनी ही साइज का चाहिए तो आपने उसके बाद ओके क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज का साइज़ है वो बिना उसकी क्वालिटी के ख़राब हुए बिना वो क्या हो जाएगा, आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा आपकी इमेज का। तो ये तरीका है इनलार्ज करने का। नेक्स्ट है वर्किंग विथ कलर्स या फिर कलर मोड्स, ठीक है। हमारे पास फोटोशॉप में बहुत सारे कलर मोड्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज एडिटिंग में। तो कैसे हम उन कलर मोड्स के साथ में काम करेंगे और वो कौन कौन से कलर मोड्स हैं, यहाँ पे हम वो करने जा रहे हैं। The three primary colors of light, red, green and blue, will produce all the colors in the visible spectrum when added together in different combination। तो हमारे पास लाइट के 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इन्हीं 3 कलर से बाकी आपके सारे कलर्स बनते हैं। जितने भी आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको कलर्स दिखते हैं वो इन्हीं 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जब इन 3 कलर्स को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करते हैं तो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एडिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट प्रोड्यूसेस वाइट। जब हम बिल्कुल रेड, ग्रीन और ब्लू को इक्वल पार्ट्स में कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने वाइट कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट रिजल्ट्स इन ब्लैक। अगर आपके पास ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है, बिल्कुल आप इसकी वैल्यू को ज़ीरो करते हो तो आपके सामने जो कलर आता है वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। The color mode determines the color model used to display and print uh, images। तो कलर मोड से हमें क्या पता चलता है कि हमने कौन सा कलर मॉडल यूज़ किया है अपनी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। द वेरियस कलर मोड्स आर एज फॉलोज। तो हमारे सामने कौन कौन से कलर मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, वो है हमारा सबसे पहले हम करेंगे HSB मोड, ठीक है। ये फर्स्ट मोड है, कलर मोड है हमारा। तो इसमें कौन कौन कैसे कैसे कलर्स आप इसमें मिक्सअप कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ कलर्स द HSB मॉडल डिस्क्राइब्स 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर्स। अब जो इंसानी सोच के हिसाब से कलर्स बने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो आपका HSB मॉडल होता है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है कलर्स के। वो है फर्स्ट ह्यू,
सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू से क्या होगा, कलर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम और ट्रांसमिटेड थ्रू एन ऑब्जेक्ट। ह्यू का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे कलर कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है और कितना उसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज अ लोकेशन ऑन द स्टैंडर्ड कलर व्हील, एक्सप्रेस्ड एज अ डिग्री बिटवीन 0 to 360 डिग्री। तो ये आपने अगर ह्यू को मेजर करना है तो वो कलर व्हील आपका होगा, उसमें आप कलर की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उसमें 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कलर की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन कॉमन use, hue is identified by the name of the color such as red, orange और green। अगर हम कॉमन आम तौर पे बात करते हैं तो ह्यू में जो कलर के नाम हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन से, ठीक है। इस तरीके के कलर के नाम से हम ह्यू में कलर कलर के नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं ना, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग, इस तरीके से। सैचुरेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, स्ट्रेंथ और प्योरिटी ऑफ कलर या फिर क्रोमा। क्रोमा हम कलर को बोलते हैं, ठीक है। तो जितना स्ट्रेंथ है कलर की या जितनी प्योरिटी है कलर की वो कहाँ से आपको पता चलती है, सैचुरेशन से। प्योरिटी मतलब कि आपका जो कलर है वो कितना गाढ़ा है और कितना लाइट है। सैचुरेशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ग्रे इन प्रपोर्शन टू द ह्यू, measured as a percentage for 0% gray to 100% fully saturated। इसका सैचुरेशन से क्या मतलब है कि जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट आपने ग्रे मिक्स किया है, ठीक है। तो ग्रे इन प्रोपोर्शन मतलब जो ह्यू वैल्यू आपने यूज़ की है उस ह्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने ग्रे कलर कितना यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम परसेंटेज के हिसाब से मापते हैं। तो 0% अगर है तो ग्रे प्योर ग्रे है और 100% तक वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है आपका कलर। नेक्स्ट है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस आपको पता है रिलेटिव लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर, कि कितना लाइट है आपका कलर और कितना डार्क है आपका कलर। यूजुअली मेजर्ड एज अ परसेंटेज फ्रॉम 0% to 100% वाइट। तो ये भी हम परसेंटेज में ही डिस्क्राइब यहाँ पे करते हैं। 0% का मतलब है ब्लैक और 100% का मतलब है वाइट। तो ये ह्यू में जब भी आपने कलर सेट करना है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके हिसाब से हम यहाँ पे कलर मॉडल सेट करते हैं। ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू मतलब डिग्रीज में हम कलर डिग्री वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, टू मेजर द लोकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कलर। और सैचुरेशन में स्ट्रेंथ या फिर प्योरिटी ऑफ द कलर, और ब्राइटनेस में द लाइटनेस और द डार्कनेस ऑफ द कलर। ऑल द वैल्यू विल बी इन द परसेंटेज। तो ये था आपका HSB मोड। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ह्यू मतलब डिग्री आप यहाँ पे कलर की शो करोगे, ये सैचुरेशन वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू सैचुरेशन है और ये आपकी ब्राइटनेस लेवल यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम कलर्स को। तो आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग शेड्स में आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे और हर एक कलर का भी आपको शेड है, लाइटनेस टू डार्कनेस, लाइटर टू डार्कनेस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट HSB मोड। बाकी मोड अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।